नमस्कार दोस्तों। जब जीवन में उत्तर नहीं मिलता, जब सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता, जब मन अशांत हो जाता है, तब श्री कृष्ण ने जो कहा था, वही आज भी हमें रास्ता दिखाता है। आज हम सुनेंगे भगवत गीता का सार, जीवन को समझने की अमर वाणी। भगवत गीता का पहला सार, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। भगवत गीता एक बहुत ज्यादा पढ़ने वाला आस्तिक विज्ञान है, जो गीता के सार के रूप में दिखाया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वे श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता से सहयोग करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और इसे स्वार्थहीन भावना से समझने की कोशिश करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उद्देश्य ग्रहण किया, इसी प्रकार से स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल शास्त्रों की सारी बातें मिली, बल्कि ऐसी बातें भी मिली जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की बातें इस महान दर्शन को मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत शंका में था। इसी शंका के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडव के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक निर्णय लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा प्रबल थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अंत में वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियत के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। धृतराष्ट्र अत्यंत डरा हुआ था कि इस पवित्र स्थल के युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति पता था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल रहेगा, क्योंकि स्वभाव से वे बहुत ही ज्यादा पुण्यात्मक थे। संजय श्री व्यास के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्यों से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को क्रूर कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्र अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति को समझा जा सकता है। जिस प्रकार धान के खेतों से अवांछित पौधों को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ में ही ऐसी आशा की जा सकती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को नष्ट करके युधिष्ठिर आदि धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की
उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। इसके बाद दूसरा अनुवाद आता है, जहाँ संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वह यह भी जानते थे कि उसी के सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अंत में वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। दुर्योधन राजनीति बनाने के लिए उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसकी यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। इसके बाद तीसरा अनुवाद आता है, जहां दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ दुर्योधन सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसे पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न यज्ञ शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसको अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष ले रहे थे और इसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्लभता की ओर इशारा किया, जिससे वह युद्ध में सतर्क रहे और कोई समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहे थे कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार से उदारता से हार भी हो सकती है। इसके बाद चौथा अनुवाद आता है, जिसमें सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। मतलब युद्ध काल में द्रोणाचार्य की महान शक्तियों के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, बल्कि ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में बाधक बताता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समक्ष कम थे। इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। इसके बाद पांचवें अनुवाद में वह कहता है कि इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शेब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। छठे अनुवाद में जिक्र होता है पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी भी महान महारथी हैं। किंतु हे ब्रह्माश्रेष्ठ, आपकी सूची के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप में निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण,
तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन आदित्य युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विष्कर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और भूरिश्वा वहिको के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पहले पैदा हुए थे। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य से ब्याही थी। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन को त्याग करने के लिए तैयार हैं। वे कई प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का सवाल है, ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में वह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्र की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी जीत को लेकर बहुत ही ज्यादा आश्वस्त था कि वो ही जीतेगा। अगले अनुवाद में दुर्योधन कहता है कि हमारी शक्तियाँ असीमित हैं और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मतलब यहाँ पर दुर्योधन ने एक अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सेना सुरक्षित है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उसकी सुरक्षा में एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में कुछ भी नहीं है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि कभी उसकी मृत्यु हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे यह विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक महान सेनापति है। 11वें अनुवाद में दुर्योधन कहते हैं, अतएव सेना व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह की इतनी प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए दुर्योधन ने स्थिति को संभालने के लिए कहा, भीष्म पितामह निसंदेह महान योद्धा है, किंतु अब वे बूढ़े हो चुके हैं। अंत में प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वो किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इसका लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह रचना तोड़ने ना दें। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर करती है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापति के मन में पांडवों के लिए बहुत स्नेह था। 12वें अनुवाद में जब कौरव वंश के वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ा गर्व हुआ। इसका तात्पर्य है कि कौरव वंश के पितामह अपने पोते दुर्योधन के मन के भाव जान गए। उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने हताश पोते दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और उस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। दूसरी ओर सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अर्थात भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था
कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। विजय सदा पांडवों के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी जी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि को सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा दिया गया था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएंगे वहाँ विजय निश्चित है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीम ने अपने अपने शंख बजाए। इसमें भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनका एक अभिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का अंश है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। उदाहरण के लिए उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंदा कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम वासुदेव भी है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन कहलाते हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी कहलाते हैं। इसी कारण उनका एक नाम हर्षिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। इसमें अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वक्रोदर कहा गया है, क्योंकि जैसे ही वो अधिक खाना खाते थे उसी प्रकार के अतिमानवीय कार्य भी करते थे, जैसे हिडिंबासुर का वध करना। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अगले अनुवाद में संजय ने कहा, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सारथिक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र आदि सबने अपने अपने शंख बजाए हैं। इस अनुवाद में संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने और राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को बिठाने के लिए यह जो अविवेक नीति आपने अपनाई है, इससे बहुत नुकसान होने वाला है। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कौरव वंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अन्य पौत्र तथा विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को बहुत प्रोत्साहित किया था। अगले अनुवाद में इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। मतलब, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए
तो पांडवों के हृदय को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिल में घबराहट हो गई। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास था। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। इसके बाद अगला अनुवाद आता है। उस समय हनुमान से अंकित झंडे लगे रथ पर बैठे पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए खड़े हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने वाला था कि पांडवों की सेना की व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार हो रहा था। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह ही विजय का सूचक था, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम की विजय हुई थी। इस समय हनुमान की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनका नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने स्वयं अपने हाथों से की थी, निश्चित ही विजय के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे। अगले अनुवाद में अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं यह उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की ओर और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे कृपावंश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने अच्युत कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हर्षिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसीलिए विशेष आनंद का अनुभव कर रहे थे कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, बल्कि उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अंत में सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, जबकि वे समस्त परिस्थिति में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, लेकिन दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके युद्ध पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन व्यक्ति उपस्थित है। युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह भी देखना चाह रहा था कि वे इस अवंचित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अगले अनुवाद में अर्जुन कहते हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। मतलब यह तो पहले से तय था कि दुर्योधन अपने पिता के साथ मिलकर पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था,
वो भी उसी समाधर्म में रहे होंगे। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन यह जान लेना चाहता था कि कौन-कौन लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन उनके सामने समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्तियों का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। हालांकि उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था, क्योंकि श्री कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। अगले अनुवाद में संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात इसमें अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते और सोते समय भी कृष्ण का नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं का चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। इसीलिए कृष्ण का भक्त उसे याद करते हुए नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी को कृष्ण समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात हरिकेश के रूप में कृष्ण को अर्जुन के मन की बात समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। भीष्म, द्रोणा तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कौरवों को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। इस प्रसंग में हर्षिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को यह बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन के पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि कौरवों को देखो, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध नहीं करना चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन की स्थिति का पहले ही अनुमान लगा दिया और कहा कि कौरवों की सेना को देखो। अगले अनुवाद में अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, ससुरों और काफी शुभचिंतकों को देखा। इसमें अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्व जैसे व्यक्ति, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, शैल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्र और अपने शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। अगले अनुवाद में जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों में देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्थात भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुषों तथा देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योजनाओं में चाहे कितना ही उन्नति क्यों न हो जाए, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन हो जाता है। अतः सज्जनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गए जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था।
जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दलों के सैनिकों की आसीन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था, तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सब को युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। पहले सारा कुटुंब, अर्जुन के सगी संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, बल्कि वह दयावंश रुद्रन भी कर रहा था, यानी रो रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्लभता के कारण नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः ये कहा गया है, जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उनके पास सिर्फ भौतिक योजनाएं ही मिलती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक परेशानियों में ही जूझता रहता है और सांसारिक माया के कारण कष्ट भोगता है। अगले अनुवाद में अर्जुन कहता है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्थात शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं, या तो अत्यधिक खुशी के कारण और दूसरा अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर ऐसा होता है। दिव्य साक्षात्कारों में ऐसा कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट हो गया था कि वह इतना अधीर हो गया कि उसके हाथों से उसका धनुष भी सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। अगले अनुवाद में अर्जुन कहता है, मैं यहाँ अब और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्थात अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्लभता के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसीनता के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाही स्थिति में पड़ जाता है। ऐसे भय तथा मानसिक असंतुलन उस व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त हो जाते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल एक दुखदायी हार दिख रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन ने अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित होता है। बुद्धिजीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अगले अनुवाद में, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही परिजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राजा या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्थात यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी सोच के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में भी विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में कोई सुख नहीं मिल सकेगा, इसीलिए उसकी लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी।
जिस प्रकार कि भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। उसने तो वन में जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य को प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसीलिए वह खुद को एकांतवास करके जंगल में एक निराशावान जीवन जीने योग्य समझता था। अगले अनुवाद आता है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख और इस जीवन का क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो तो यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं। मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन्हें क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही मुझे बदले में कोई तीनों लोग क्यों न मिल रहे हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि अर्जुन के मन को कैसे संतुष्टि मिलेगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को संतुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि भगवान उनकी इच्छा के अनुसार काम करे, किंतु ईश्वर उनके मन की संतुष्टि वहीं तक करते हैं जितना कि वो योग्य होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं। किंतु जब कोई अपने मन की संतुष्टि की चिंता किए बिना भगवान के मन को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबों के प्रति अर्जुन का प्रेम उसके स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के सामने करना चाहता है, किंतु अर्जुन को डर है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के बाद उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन इससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। अतः भगवान की इच्छा होने पर सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार किए जाते हैं, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि भगवान कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पहले ही मार चुके हैं और उसे बस एक निमित्त मात्र बना रहे हैं। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी सगे संबंधियों से बदला नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों के प्रति बदला नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वह उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए स्वयं आए थे, जबकि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। अगला अनुवाद। यदि हम ऐसे अत्याचारियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर
हम कौन सी सुख पाएंगे। वैदिक आदेशानुसार अत्याचारी 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, घर में आग लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरों की भूमि हड़पने वाला। छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अत्याचारियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अत्याचारी का इस तरह का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं देता, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुत्व व्यवहार करना चाहता था। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तराधिकारी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता नहीं दिखाई। रावण अत्याचारी था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता को अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि जो विश्व इतिहास बन गया। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अत्याचारियों से भेंट होती है। ये तो उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि थे। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके साथ वह सामान्य अत्याचारियों जैसा कटु व्यवहार ना करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकालीन से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने सोचा कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। अतः शारीरिक सुख के लिए इस तरह का वध करना लाभ संगत नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उसके प्राप्त सुख सार्थी नहीं होंगे, तो फिर अपने परिजनों को मारकर वह अपने ही जीवन का नाश कर लेगा। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो जाए, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, अपने भक्तों का तो बिल्कुल भी नहीं। अगला अनुवाद आता है। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो अपने परिवार का विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों परिवर्त हो। क्षत्रियों से ये आशा नहीं की जाती कि वे अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने के आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरे पक्ष इस ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य पालनीय होगा, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अगला अनुवाद आता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसका तात्पर्य है, वर्णश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं में अनेक नियम हैं। इनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूलों की उपलब्धि कर सकता है। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए बड़े बूढ़े लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु जब इन बड़े बूढ़ों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधित पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है, तो परिवार के जो बाकी सदस्य होते हैं वो अधर्म में पड़कर मुक्ति लाभों से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी घर परिवार के बड़े बूढ़ों का वध नहीं होना चाहिए। अगला अनुवाद आता है। हे कृष्ण,
जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और सतीत्व के पतन से अवंचित संतानें उत्पन्न होती है। अर्थात जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतानों का होना है। बड़े बूढ़ों का धर्म में नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हों। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से बच्चे जल्दी गलत रास्ते पर जा सकते हैं, उसी तरह अगर सही मार्गदर्शन न मिले तो स्त्रियां भी भटक सकती हैं। इसीलिए समाज में बड़े बुजुर्गों का यही कर्तव्य है कि वो बच्चे और स्त्रियों दोनों की देखभाल और मार्गदर्शन करें। अगर स्त्रियां धार्मिक कार्य और अच्छे संस्कारों में लगी रहे तो उनका चरित्र सुरक्षित रहता है। पुराने विविधानों में मान्यता है कि इसीलिए उन्हें परिवार की परंपराएं और नियमों से जोड़ा रखा जाना चाहिए। जब घर और समाज में अनुशासन, मर्यादा और संस्कार होते हैं तो अच्छी संतानें जन्म लेती हैं जो समाज के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जब यह नियम और संस्कार खत्म हो जाते हैं तो समाज में गलत संबंध, अव्यवस्था और गलत व्यवहार बन जाते हैं। इससे ऐसी संतानें जन्म लेती हैं जिन्हें सही संस्कार नहीं मिल पाते। ऐसे लोग जो बिना काम के रहते हैं और गलत बातों को बढ़ावा देते हैं, वे भी समाज को बिगाड़ने में मदद करते हैं। इससे समाज में समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगला अनुवाद आता है। अवंचित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनाश करने वाले के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। अर्थात सत्काम करने से विविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्च भोग यानी प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को अच्छा शरीर प्राप्त न होने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अतः जब वंशजनों द्वारा पितरों को बचाया प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उन्हें प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल की परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों से ऐसे संकटों से उबर सकता है। भगवद गीता में कहा है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता भगवान की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वर्जनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगला अनुवाद आता है। जो लोग कुल परंपरा का विनाश करते हैं और इस तरह अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य नष्ट हो जाते हैं। मतलब सनातन धर्म द्वारा निर्देशित मानव जीवन के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज में अनुदायित्य नायक द्वारा सनातन धर्म परंपरा का विखंडन करने से उसे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगम करते हैं वे निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगला अनुवाद। प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है
कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक के वासी होते हैं। अर्जुन अपनी बातों को अपने निजी अनुभव पर आधारित न करके अपने आचार्य से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। बड़े बूढ़ों की बनाई पद्धति के अनुसार मृत्यु के पहले मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जिसने पाप किया है उसे इस विधि का आवश्यक उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों का दुख भोगना होगा। अगला अनुवाद। ओह, कितने आश्चर्य की बात है! हम सब पाप कर्म करने के लिए खड़े हुए हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्थात स्वार्थी की विषभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप, माँ के वध जैसे पाप कर्मों से प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अगले अनुवाद। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेय कार्य होगा। अर्थात क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार एक ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने तय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस विषय पर नहीं सोचा कि दूसरा दल युद्ध करने के लिए कितना उतारू हो रहा है। यह दया भाव उसमें इसीलिए आया क्योंकि वह भगवान के महान भक्त है। अगले अनुवाद में संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक में अपने रथ पर बैठ गया। अर्थात अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना स्पंद हो गया कि उसने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया, आसन पर बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रहता हो वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का सार समाप्त होता है।